अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड और देखते हैं क्या है हमारे शहर उल्लासनगर की ताज़ा तरीन गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में यातायात के नियमों को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को दांतों तले पसीना बहाना पड़ रहा है। नौजवान पीढ़ी यातायात के नियमों को तोड़कर हमारे समाज को काफी हद तक नुकसान पहुंचा रही है। ऐसी ही एक वाकया हमारे सामने आई जिसमें उल्लासनगर 4 के सेक्शन 25 के एक परिसर में ट्रिपल सीट आने वाली एक 2 व्हीलर ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। हमारा भाई प्रकाश डेंगूमल वाधवा जो कि 2 दिन पहले उल्लासनगर 4-25 सेक्शन नियर कीर्ति केयर हॉस्पिटल के यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो 3 अनजान व्यक्ति बोले या लड़कों बोले वो ट्रिपल सीट पल्सर पर गाड़ी पर आ रहे थे और उन्होंने हमारे भाई को जोरदार धक्का दिया। उनका गाड़ी पलट गया, उस कारण से मेरे भाई का जो ब्रेन है वो एकदम टकरा गया डिवाइडर से, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। और उसी टाइम सेंट्रल हॉस्पिटल जब हम लेके आए तो वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि सीरियस पेशेंट है और हेड इंजरी है, तो इसके लिए आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा। वहाँ से फिर हम सोच रहे थे कि 3 घंटा बॉम्बे तक लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और वहाँ पर डॉक्टरों ने भी ऐसा सजेस्ट किया कि इससे अच्छा कि आप कल्याण पर ट्रैक कीजिए, कल्याण में ट्रैक कीजिए। अभी यहाँ पर हमने आयुष हॉस्पिटल में भर्ती किया, डॉक्टरों ने अच्छा सहयोग दिया। पुलिस FIR वेटलारी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है, वहाँ पर अच्छा सहयोग मिला। आज हमारे भाई का ब्रेन डेड के कारण डेथ हो गया। और क्या आपकी क्या मांग है पुलिस प्रशासन से हुआ? हमारी मांग ये है कि जो उल्लासनगर में खुलेआम जो यंग एज लड़के हैं वो ट्रिपल सीट गाड़ी चला रहे हैं, भगवान जाने उनको लाइसेंस है कि नहीं है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें दंडनीय किसी धारा के तहत उनको दंडनीय अपराध के कारण अरेस्ट किया जाए, जो कि अब तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। तो हम पुलिस से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आशा भी और रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हमें हमारे घर का एक सदस्य है जो कि भगवान को प्यारा हो गया है, तो हमें उसके लिए इंसाफ चाहिए और कड़क से कड़क जो भी उनके धारा लगती है वो लगना चाहिए और हमें पुलिस से बहुत बड़ी आशा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों पर पुलिस पर पड़ा प्रेशर और इसी प्रेशर के नतीजे पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। गरपुड़ी का आरोपी हमारे उल्लासनगर पुलिस के डिटेक्शन ब्रांच के ऑफिसर और स्टाफ ने मिलकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला था। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक गरपुड़ी चोरी करने वाला बबलू उर्फ अनिल भगवान काले इसको गिरफ्तार करके उसकी रिमांड 15 दिन रिमांड ली गई, पुलिस कस्टडी की रिमांड ली है कोर्ट से। और इन्वेस्टिगेशन में उसके तरफ से 11 तोला सोना, 3 LCD ऐसा रिकवर करके टोटल 2,14,000 का माल रिकवर किया है। और टोटल 9 गरपुड़ी हमारे इधर की और सेंट्रल पुलिस की एरिया की ये गरपुड़ी ऐसा डिटेक्शन अच्छा काम हो गया है।
और भी इसके साथीदार जो है अभी तो एब्सकॉन्डेड है, फरार हो गए ले। इसको पकड़ने ही वो बाकी के सब हाउस सर्च लिया गया और इसके साथीदार है, 4 से 5 साथीदार है, घर पोड़ी चोरी करते थे और वो अभी उनकी जांच चालू है, उनका इन्वेस्टिगेशन चालू है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आने वाले पर्व गणेश उत्सव, चालिया साहेब, न्यू ईयर और दिवाली में किस तरह से आप प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसा एक संदेश दे रहे हैं महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना। ये हम सब ने शुरू से जाना है कि इंसान जो है जन्म से ही प्रकृति से जुड़ा होता है और प्रकृति और इंसान का एक अलग ही नाता है। हमें कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान हमेशा ही रखना है कि हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे प्रदूषण या फिर प्रकृति को नुकसान पहुंचे। इसी सिलसिले में आने वाले गणपति बप्पा के फेस्टिवल में, गणपति बप्पा का ये जो फेस्टिवल है पूरी तरीके से इको फ्रेंडली, और आने वाले हर कोई फेस्टिवल, चाहे वो दिवाली हो, नवरात्र, हर फेस्टिवल इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण स्नेही रूप में हम मनाएं। ये हम कई सालों से आह्वान करते आ रहे हैं, लेकिन अगर ये आह्वान महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से अगर कोई करेगा तो मुझे लगता है ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और इसी सिलसिले में हम आज आए हैं महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में। हमारे साथ महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कल्याण ऑफिस के रीजनल ऑफिसर मिस्टर पाटिल मौजूद है। उनसे जानिए किस प्रकार का आह्वान वो लोगों को करना चाहेंगे और क्यों ये ज़रूरी है कि आने वाले जितने भी फेस्टिवल या फिर हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली हो। सर, क्यों लोगों को ये समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार से लोग इको फ्रेंडली अपनी ॲक्टिव्हिटी रखें, इस बारे में आप क्या बोलते? प्रत्येकाने आता जे येणारे फेस्टिवल आहेत त्या फेस्टिवलमध्ये आता फॉर एक्झाम्पल गणपती फेस्टिवल आहे तर आपण प्लास्टर ऑफ पॅरिस न यूज करता जर शाडूचे गणपती वापरले तर ते इको फ्रेंडली आहेत, वेगळ्याला पाण्यामध्ये होतात। बाकी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती आहेत ते पटकन डिझॉल्व होत नाहीत किंवा त्याचे जे कलर्स असतात ते कार्सिनोजेनिक असतात, दॅट इज मोर हार्मफुल टू दी पीपल ॲज एन इन्व्हायरमेंट एक्वेटिक लाइफ। ऐसे कौन से लॉज है सर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए, यानी कि अगर लोग जो है या फिर गणपति पंडाल है या फिर नवरात्रि पंडाल है, एयर पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं या फिर नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, तो कौन से ऐसे लॉज है जो उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है? वॉटर पोल्यूशन ॲक्ट आहे 1974 ॲक्ट आहे किंवा एअर पोल्यूशनचा ॲक्ट आहे 81, एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ॲक्ट आहे, नॉईज पोल्यूशनचा ॲक्ट आहे 2000चा। ते प्रत्येक ॲक्टमध्ये पर्यावरण किंवा पोल्यूशन कंट्रोल्सबद्दलच आहेत। तर प्रत्येक नागरिकाने हे आपल्याला दक्षता घेतली पाहिजे की आपण त्या ॲक्टचं संरक्षण केलं पाहिजे, कंट्रोल केलं पाहिजे। पोल्यूशन आपण ॲक्ट न पाहता आपण स्वतःहून पुढे येऊन आपण पर्यावरण रक्षण केलं पाहिजे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। सिंधी समुदाय के महाव्रत चालिया साहेब की शुरुआत होने वाली है आने वाली 30 जुलाई से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जय झूलेलाल ग्रुप के सदस्य पहुंचे हिललाइन पुलिस स्टेशन वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात करने। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। सबसे पहले तो मैं सभी शहरवासियों को कल जो चालिया साहब 30 जुलाई से चालू हो रहा है उसकी बधाइयाँ देता हूँ। और अगले साल जो जय झूलेलाल ग्रुप की स्थापना हुई थी और जो 40 दिन वहाँ पर मंडप लगाया गया था, उस समय भी हम लोग उस समय के पीआई दोपावकर साहब से मिले थे और हमको पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग मिला था। आज हम लोगों ने वाघमारे साहब से मुलाकात की और वहाँ पे हमारे जो मुख्य विषय थे कि जो चालिया साहब का परिसर है उसमें अंदर कोई भी पार्किंग नहीं होनी चाहिए। जो पार्किंग हम लोगों ने अपनी व्यवस्था करवाई थी बाहर, उसी लॉन में और थोड़ा जो बाहर परिसर है उसी में पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और लेडीज़ पुलिस जो है वो खास करके पीछे के जो 9 दिन है उस समय में ज़्यादा होनी चाहिए और लेडीज़ पुलिस की व्यवस्था भी वहाँ पर जो उनकी बाहर पुलिस चौकी रहती है छोटी सी, वहाँ पर होनी चाहिए। अगले साल एक भी चेन स्नैचिंग, पॉकेटमारी या गाड़ी चोरी की कोई भी घटना नहीं हुई थी पुलिस के सहयोग की वजह से। तो अगर हम लोग इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो मुझे ये आशा है कि इस साल भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटेगी और जो हमारा चालिया साहब का 40 दिन का जो व्रत है वो शांतिपूर्ण वातावरण में पूरा होगा। और लास्ट के दिन जो मटकी का दिन रहता है उस दिन भी साहब ने बोला है कि हमारी पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से रहेगी। फिर से एक बार मैं वाघमारे साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरे सहयोग की हमको आशा की है। और कल 7:30 बजे
हमारे जो मंडप की जो ओपनिंग है वहाँ पर भी मैं शहरवासियों से अपील करूँगा कि जब से ही वो व्रत की अपना जो हम लोग धागा बंधाने वहाँ पर पहुँचते हैं वो हमारे मंडप पे भी आएँ। और जय झूलेलाल कहकर मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। जय झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में एसडीटी कालानी कॉलेज की तरफ से आने वाली 1 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है कॉलेज परिसर में। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर कुछ अधिक जानकारी। उल्लासनगर वासियों के लिए एक शुभ समाचार। उल्लासनगर 1 में स्थित शहाद स्टेशन के बाजू में साईं बाबा मंदिर के बिल्कुल नज़दीक हमारे एसडीटी कालानी कॉलेज में सोमवार 1 अगस्त को मुफ्त आंखों का मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है। सुबह को 10 बजे से 2 बजे तक इस कैंप का आयोजन है। श्रीमती ज्योति कालानी जी उनका उद्घाटन करेंगी। टीम ओमी कालानी कॉलेज का एनएसएस विंग और स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर्स की मदद से हम ये आंखों का मुफ्त कैंप यहाँ पे आयोजन करने जा रहे हैं। आने वाले सोमवार को 1 अगस्त 2016 को सुबह को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यह कैंप चलेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट चांस के बेसिस पे जो सबसे पहले आएगा उसका रजिस्ट्रेशन पहले किया जाएगा। सभी शहरवासियों से निवेदन है कि इस मुफ्त आंखों की चेकअप कैंप का पूरा फायदा लें। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हर साल की तरह इस साल भी रफ़ी फैन क्लब द्वारा मोहम्मद रफ़ी जी की याद में एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 31 जुलाई को टाउन हॉल में, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां। जुलाई को जो रफ़ी साहब का प्रोग्राम है उनकी 36वीं तिथि है। हर साल की तरह हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। वही प्रोग्राम की तैयारी हो रही है यहाँ पे। ये प्रोग्राम हम लोग इसलिए मनाते हैं कि एक शख्स जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ी, जिसने हमको इतना संतुष्ट, इतना संगीत दिया, उसकी याद में हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और इस साल हम लोगों ने उनका एक स्टैचू बनाया है रफ़ी साहब की याद में, जो मिस्टर शमीम अहमद ने डोनेट किया है। उसका भी उद्घाटन होने वाला है। साथ में मिसेस पगधरे जी आने वाली हैं, जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ कुछ गीत गाए हैं, मराठी गीत गाए हैं और कुछ अच्छे गीतों के लिए भी वो प्रसिद्ध हैं। उनको हमने रफ़ी साहब का स्टैचू का ओपनिंग इनाग्रेशन करने के लिए बुलाया है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि शानदार प्रोग्राम के लिए सब लोग आएँ, अपने फैमिली सबको लेके साथ में आएँ। ये टाउन हॉल में है, शाम 7 बजे से चालू होगा और 10:30-11 बजे तक चलेगा। सबसे निवेदन है कि सब लोग आएँ, रफ़ी साहब के प्रति श्रद्धा प्रदान करें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर पहुंचे किरीट बाई जी सत्संग प्रवचन करने, जिनका आशीर्वाद लेने, उनका दर्शन करने पहुंचे कई श्रद्धालु। आइए आपको भी दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां।
जानना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा का महत्व किस तरीके का होता है, इसके बारे में कुछ महत्व जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि जो भक्त हैं उन्हें क्या संदेश देंगे, इस गुरु पूर्णिमा को किस तरीके से जो है मानना चाहिए। ये आपके कोणार्क के दर्शकों को हमारा शुभ शुभ आशीष है। गुरु पूर्णिमा साल में एक बार शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, अपना विश्वास और अपना समर्पण उनके चरणों में समर्पित कर कर जो ज़िंदगी से उसने जोड़ा है, जीवन के शिक्षण जिसको दिया है, उसका कृत्य बहाव करने का एक उनको सुअवसर मिलता है। और शिष्य के मन में केवल एक समर्पण होता है, गुरु के मन में जो है वो एक कल्याण का भाव होता है। ये अलौकिक संबंध है, ये लौकिक संबंध नहीं है। और हमारा शुभ आशीष है तमाम दर्शकों को कि आपकी मनोकामना सिद्ध हो, आपके गुरु आप पर खूब खूब कृपा करें और हमारा भी आशीर्वाद आप सबके साथ है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 3 के टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। मेरे भाइयों, मैं आपको एक सूत्र देने जा रहा हूं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करना, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करना। आप युवा हो, आपके सामने सुनहरा भविष्य है, अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करना। शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश हुई हो। अगर आप खुद अच्छे बन जाएंगे तो किसी भटके हुए युवक को आप मार्गदर्शन दे सकेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ युवा कार्यकर्ता हैं। आपको देखकर भी, आपसे मिलकर भी बहुत सारे लोगों की तकदीरें बन सकती हैं। कार्यकारिणी की घोषणा करने के लिए मुझे जब आमंत्रित किया तो मेरी एक कल्पना थी कि कहीं पे एक छोटे हॉल में कार्यक्रम होगा, जो नवनियुक्त पदाधिकारी है वो हम पत्र देंगे और कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो हमारे युवा मोर्चा के झुंझारू अध्यक्ष हैं सुनील राणा, मुझे यहाँ पे कार्यकारिणी जाहिर करने के लिए बुलाया, लेकिन उसको एक बड़े सम्मेलन का स्वरूप आपने दिया। मैं आपको यहाँ पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उल्लासनगर जिला की कार्यकारिणी युवा मोर्चा की आज बड़े जोशों होशों के साथ यहाँ पर उसकी घोषणा हुई। हम सभी ने वो जोश देखा और मुझे लगता है आने वाले समय में युवा मोर्चा किस प्रकार काम करेगा तो जोश देख के ही पता चल जाता है। और ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, इनमें जोश जरूर है लेकिन होश में रह के काम करने वाले हमारे ये कार्यकर्ता है। पिछले 15 सालों से जब हम संघर्ष की भूमिका में थे, महाराष्ट्र में और देश में हम विरोधी पार्टी करके काम कर रहे थे, तभी हर विषय को लेके इन्हीं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर उतरकर यहाँ पे जनता का आवाज़ उठाने का काम किया था। विद्यार्थियों के प्रश्न हो, युवकों के प्रश्न हो, उसको न्याय देने के लिए आंदोलन करने का काम इन्हीं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया था।
और आज हम सबके सौभाग्य से महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ये सीएम हुए और ये हमारे सभी का सौभाग्य इस कारण है कि एक युवा सीएम है और युवकों की भावना वो जानते हैं, तो उनके माध्यम से युवकों प्रश्न जो प्रलंबित है उनको न्याय देने का काम युवा मोर्चा ज़रूर करेगा और आने वाले समय में उल्लासनगर में इस युवा मोर्चा के माध्यम से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस उल्लासनगर महापालिका में अपना सत्ता थम्पिंग मेजॉरिटी लेकर आएगी और बीजेपी का झंडा यहाँ पे ज़रूर लहराएगा। जानना चाहेंगे जो जन सैलाब देखने को मिला है जहाँ पे युवाओं का, तो आगे किस प्रकार से काम रहेगा? झुक तो गई है शक्ति, लेकिन आगे काम कैसा होगा? आगे काम उसी प्रकार होगा जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास। युवाओं को उसी तरह से सही मार्गदर्शन देते हुए उन्हें पार्टियों की गतिविधियां बताते हुए सही दिशा में लेके जाते हुए पार्टी को बढ़ाया जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2017 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना महापौर यहाँ पर स्थापित करेगी और इसी तरह से महाराष्ट्र में और हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य करते हुए बहुत आगे जाएगी और युवाओं के साथ और आगे बढ़ेगी। बस यही मेरी उद्देश्य है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। वेदांत फाउंडेशन और उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा महिलाओं को टेक्निकल कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आगे चलकर उनको फ्यूचर में नौकरी मिलने में मदद मिल सके। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। जी, आप जानना चाहेंगे जिस तरीके से महानगर पालिका और वेदांता कॉलेज की तरफ से जो आज प्रभाग समिति 3 में जो है आज कार्यक्रम रखा गया था, किस तरीके का प्रशिक्षण पूरा केंद्र था महिलाओं के लिए खास करके? वेदांत फाउंडेशन और उल्लासनगर महानगर पालिका इनके माध्यम से महिला सक्षमीकरण, महिला बलकटीकरण इस प्रोग्राम में आज यहाँ पर महिला बचत गट और जो महिलाएं अपना घर चलाने के लिए काबिल है, सक्षम है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं, संधि नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग देके एक रजिस्ट्रेशन फी सिर्फ मतलब फ्री ऑफ चार्ज, सिर्फ एंट्री फी 500 रुपया भरना है और उसमें 12 कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज, उसमें ब्यूटिफिकेशन है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, ड्राइविंग है, टेलरिंग है, ऐसे 12 कोर्सेज में जिसकी कला अवगत है और उसको कला को और बढ़ाने के लिए और बढ़ा के अपने परिवार को चला सकते, इस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पे रखा था। आज ट्रेनिंग है, वेदांत फाउंडेशन के माध्यम से इस पूरे ट्रेनिंग को अंजाम दिया जाएगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 महीने से लेकर 12 महीने का अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग पीरियड है, लेकिन सबकी फीस, एंट्री फीस सिर्फ 500 रुपीज़ है। उससे मुझे खातरी है कि उल्लासनगर महानगर पालिका के बचत गट के महिलाओं को जो पहले से कुछ काम कर रही है बचत गट के माध्यम से, उसमें और निखार आएगी और ज़्यादा बड़े पैमाने पे उनको काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक ट्रेंड महिला तैयार होगी, महिलाओं का ग्रुप तैयार होगा, तो उसका फ़ायदा उल्लासनगर के सामाजिक और आर्थिक विकास के ऊपर भी होगा। एक अच्छा समाज निर्मित के लिए इस तरीके का महिला सक्षमीकरण करना जरूरी है और वही काम महिला उल्लासनगर महानगर पालिका और वेदांत फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मंच टीवी दे रहा है एक नया मौका। अगर आपके स्कूल में है कोई ऐसा कलाकार जिसकी कला है भाती सबको, या किसी के घर में है छिपा हुआ ऐसा लाजवाब सितारा, मंच टीवी प्रेजेंट्स छोटे उस्ताद, एक ऐसा शो जहां शहर के नन्हे कलाकार दिखाएंगे अपना टैलेंट। ड्रामा, डांस, जोक्स, सिंगिंग, क्राफ्ट, ड्राइंग या मैजिक, कला चाहे जो भी हो, हम देंगे एक नया मंच, ओनली ऑन मंच टीवी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। ये थी हमारे शहर की कुछ मुख्य गतिविधियां। अब डालते हैं अन्य गतिविधियों पर एक नजर।
स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल द्वारा फ्री डेंटल एंड कैंसर चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है 2 अगस्त को सुबह 11 बजे से। साधु वासवानी मिशन उल्लासनगर सेंटर की तरफ से हम उल्लासनगर वासी दादा जेपी वासवानी के 98वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई कार्य कर रहे हैं। 31 तारीख को जो कि हमारा सफ़ेद पोश बहनों के लिए है, जिसमें हमारे यहाँ करीबन 250 लेडीज़ फैमिलीज़ हैं जिनको हम राशन, 500 रुपया कैश, मेडिकल हेल्प, स्कूल एड, ये सब सेवाएं हम उनको देते हैं। और इसका विशेष कार्य संडे को हमने रखा है सेंटर पर। इसके अलावा इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने दरिद्र नारायण की सेवा का कार्यक्रम रखा है, जो कि हम सवेरे 6 बजे निकलते हैं। फुटपाथ पे रहने वाले हमारे भाई बहनों की हम सेवा करते हैं, उनको लंच पैक देते हैं, उनको घर के लिए प्रसादी देते हैं। यह कार्य चलता है। हमारा दूसरा एक कार्यक्रम जो 2 तारीख को रोटरी मिड टाउन हॉल में रखा गया है, वो कार्य है शाम को 6 बजे से 8 बजे तक संगीतमय कार्यक्रम है, जिसमें डॉक्टर दयाल आशा मैडम, श्रीमती सुमन खेमलानी भाग लेंगे और हमें अपने मधुर आवाज़ से दादा जेपी वासवानी के भजन सुनाएंगे। यह कार्य है जिसमें हम सभी शहरवासियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप आके इसमें हमें सहयोग करें, इसका लाभ उठाएं। 2 तारीख को हमने दोपहर में स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल में डेंटल चेकअप कैंप और ओरल कैंसर चेकअप कैंप का भी प्रोग्राम आयोजित किया है। और यह कार्यक्रम सब दादा जेपी वासवानी के 98वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में है। आपसे निवेदन है कि आप इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। आने वाली 31 जुलाई को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है जय श्री कृष्ण व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा। आज बड़ी खुशी की बात है, आज पहली बार हमारे जीन्स व्यापारी सब मिलकर संडे के दिन माता राजानी माता के मंदिर में हमारे तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। हमारी ये अपील है कि ब्लड डोनेशन करना एक बहुत ही बड़े पुण्य का काम है और किसी की ज़िंदगी इससे बच सकती है। तो आप सब हमारे साथ मिलकर आइए, डोनेशन कीजिए। 31 तारीख दिन रविवार सवेरे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब आइए और किसी की जान बचाइए। जय झूलेलाल, जय माता दी। जय श्री कृष्ण व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, जिसे हम जीत मार्केट में मिल के लगाया है ब्लड डोनेट। प्लीज़ ज़्यादा में ज़्यादा हमें ब्लड दान कीजिए, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। 31 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक माता माई राजा के मंदिर में, पूज्य 40 मंदिर के बाजू में। हर साल की तरह इस साल भी श्रावण मास के चलते वैदिक अभिषेक का आयोजन किया गया अशोक महाराज की अध्यक्षता में। श्रावण मास जो गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक मनाया जाता है, इस मास में जो शिव जी का अति प्रिय मास कहा जाता है, इसमें भगवान शिव जी की अभिषेक दूध, दही, मक्खन, घृत, गन्ने के जूस से किया जाता है। 20 सालों से बाबा अशोकलाल महाराज जी के अध्यक्षता में ये वैदिक अभिषेक सभी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की उन्नति हो, उस समाज का कल्याण हो, उस समाज में व्यापार की वृद्धि हो, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि हो। जो भी भक्त इस अभिषेक में आता है, इस यज्ञ से बहुत कुछ पाके जाता है। सैकड़ों भक्त इस यज्ञ से लाभ लेते हैं। 20 सालों से यह यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा जयशंकर अपार्टमेंट 103 पहला माला अमंटा की रोड पर हर साल किया जाता है। मैं आपके माध्यम से सभी शहरवासी को आह्वान करता हूं कि इस यज्ञ में आकर इस यज्ञ का लाभ लें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। बोलो कपिलेश्वर महादेव की जय। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अब चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी आपराधिक घटनाएं हमारे शहर उल्लासनगर में घट चुकी हैं हमारी स्पेशल सीरीज क्राइम डायरी में। उल्लासनगर 5 के वसारगांव परिसर में एक व्यक्ति को अवैध तरीके से गावटी दारू का व्यापार करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति के पास कुछ 5 लीटर की गावटी दारू बरामद की गई है। यह पूरा मामला हिललाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस
दारूबंदी अधिनियम के कायदा 1949 के तहत कायदा 65E के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 3 चोपड़ा कोर्ट परिसर में रास्ते पर ही एक महिला को लूटने की वारदात सामने आई है। नीतू हासानी ऐसा इस महिला का नाम है और इस महिला ने अपने हाथ में जो पर्स थी वो अपने गाड़ी पे लगाई हुई थी और गाड़ी में हवा कम होने के कारण जब उन्होंने अपनी बाइक को रोका और रास्ते पर वो जांच कर रही थी, इसी बीच कुछ अज्ञात चोर वहाँ पे आए और उन्होंने उनकी बाइक पे लगी हुई पर्स जो है वो लेकर ये चोर वहाँ से फरार हो गए। इस पर्स में उनका मोबाइल, कुछ सोने के जेवरात और कुछ कैश पड़ी हुई थी, यानी कि कुल 74,000 की चोरी की वारदात सामने आई है। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस कलम 379 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 3 खन्ना कंपाउंड परिसर में बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। शिवम श्रीवास नामक व्यक्ति की वाइट कलर की एक्टिवा चोरी हुई है और इस एक्टिवा का नंबर है MH059030। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 379 के तहत चोरी हुई बाइक की खोज कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। अगर आपके आसपास घट रही है कोई घटना या आपके पास है कोई खबर जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो बेझिझक हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।